नमस्कार। क्या आप मुझे कुछ इन सवालों के जवाब दे सकते हो जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक गरीब मजदूर का बच्चा रोड पर रहता है, वो कितना हैंड वॉश करके खाना खाता होगा, जरा अंदाज लगाइए। दूसरा सवाल ये है कि आप कितनी हाइजीन मेंटेन करके अपने बच्चे को भोजन खिलाते हैं, क्या उसके बावजूद भी उसको बीमारियां होती हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, स्पेशली बॉडी वीकनेस से रिलेटेड होती हैं। तो ये इतना डिफरेंस दो कम्युनिटी में कैसे है। कोविड के समय की मैं बात करूं तो जो परसेंटेज डाला गया था सीडीसी के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा रिसर्च में, तो सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो उन लोगों का था जिन लोगों की प्रोफाइल बहुत हाई थी। उसके बाद सेकंड पे लोअर प्रोफाइल, देन मिडिल क्लास प्रोफाइल, और सबसे कम ना के बराबर डेथ रेशियो था उन मजदूर वर्ग का जिनके लिए कोई भी संस्था कार्य नहीं कर रही थी, जिनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं थे। तो क्या आज हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हाइजीन मेंटेन करना या साफ सफाई का ख्याल रखना ये गलत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में ज़रूर डालना चाहिए। जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा कि ग्लूटेन एलर्जी या लैक्टोज टॉलरेंस या ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि पेशेंट कहता है कि सर मैं ये खा लूँ तो मेरे पेट में ऐसा हो जाता है, मुझे दर्द होता है, मुझे लूज मोशंस लगते हैं। सो बहुत सारी कंप्लेंट वो लेकर के आता है। क्या इनका इलाज वाकई है? क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि जिसके सहारे इनका इलाज ढूंढ सकते हैं? तो आइए चलिए मैं इसमें एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक रियल कहानी है जो हमारे शास्त्रों में और कई समय से हम सुनते आ रहे हैं। चाणक्य जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को इस देश का एक छत्र राज्य यानी एक राजा बनाना था। तो वो चंद्रगुप्त को, जो हमारे राजा चंद्रगुप्त थे, उन चंद्रगुप्त को वो रोज भोजन के अंदर थोड़ा थोड़ा पॉइजन देते थे। फ्रूट्स के अंदर थोड़ा पॉइजन मिला करके थोड़ा करके रोज देते थे और चंद्रगुप्त उन्हें रोज खाते थे। और चंद्रगुप्त को ये चीज़ मालूम नहीं थी कि इसके अंदर पॉइजन है, लेकिन चंद्रगुप्त इसलिए देते थे कि विष कन्याओं का कंसेप्ट चलता था बहुत पहले। मतलब विष कन्याएं ऐसी कन्या जिसको बचपन से जहर की प्रैक्टिस कराई जाती है और यदि वो किसी व्यक्ति को काट ले या इवन किस भी कर ले तो उनकी डेथ हो जाती थी। और ऐसी कन्याओं का उपयोग राजाओं की डेथ करवाने के लिए किया जाता था। तो चाणक्य हर तरीके से चंद्रगुप्त को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। उसी बीच उसी फ्रूट को उनकी जो वाइफ थी चंद्रगुप्त की, उनकी वाइफ ने उन फ्रूट्स को खा लिया और वाइफ की इवन उसको प्रॉब्लम हुई। वो एक अलग कहानी है, लेकिन सोचने वाली चीज़ है कि वो जहर जो थोड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त को दिया जा रहा था, थोड़ी बढ़ाते हुए दिया जा रहा था। जब उसका डोज बहुत ज़्यादा हुआ तो चंद्रगुप्त से पहले उनकी वाइफ ने उसको खा लिया क्योंकि उसको भूख लग रही थी। उसके साथ घटनाएं घट गई, है ना। लेकिन चंद्रगुप्त को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पॉइजन के लिए बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ने, बॉडी की सेल्स ने ऐसी एंटीबॉडी बना ली जो उस पॉइजन के प्रभाव को वहीं पर नष्ट कर रही थी। ठीक इसी प्रकार यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक तरीके से ऐसा रिस्पॉन्स करता है उसके खिलाफ कि वो एक एंटीजन है और शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप के लक्षण पैदा करता है, जैसे उल्टी होना, पेट में दर्द होना, चेस्ट में पेन होना, अनईजी महसूस करना, लूज मोशंस होना, वेट लॉस जाना, बहुत सारे सिम्टम हैं। आप उसको देख लीजिएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज का टॉपिक है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त जी के साथ किया उसका कंसेप्ट क्या है और कहाँ मिलता है, तो चलिए सुनिए। इसका कंसेप्ट है ओकशात्म। ये शब्द आता है आयुर्वेद में, ओकशात्म। ओकशात्म का अर्थ होता है ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन उसको आपकी बॉडी से इस प्रकार से मैच कराना है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो उसमें धीमे धीमे आप किसी भी चीज़ को देते हैं, थोड़ा डोज बढ़ा करके, तो आपकी बॉडी उसके प्रति एडजस्ट हो जाती है।
अब इसको सीलियक डिजीज बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन एलर्जी। लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए ग्रहणी वर्ड का उपयोग किया जाता है। अब ये ओक सात्विक का सिद्धांत कैसे कार्य करता है थोड़ा मैं आपको इसमें बताऊं। एक व्यक्ति ड्रिंक करता है, अब जस्ट मान लीजिए यदि आप ड्रिंक नहीं करते हैं, अल्कोहल इंटेक नहीं करते हैं, तो आप अल्कोहल लीजिए, आप 10 ml ही ले लीजिए अल्कोहल, और 10 ml अल्कोहल को लेने के बाद आप महसूस करें कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नशा टाइप का हो रहा है। और ये 10 ml आप 5-10 दिन लीजिए, उसके बाद 15 ml कीजिए, फिर 20 ml कीजिए, 25 ml कीजिए, ऐसे ऐसे आप डोज बढ़ाते जाएंगे। तो उस शराब का, उस अल्कोहल का जो नशा है वो आपकी बॉडी पर नहीं होगा। पहले जो 10 ml से हो रहा था, अब आपको 50 ml से भी उतना नशा नहीं होगा। इसी प्रकार से एडिक्शन की आदत लगती है। लेकिन ऐसी चीज़ों को हम बीमारी को ठीक करने के लिए सिद्धांत को अपनाते, इसको ओक शात में सिद्धांत बोला जाता है कि आपको टेस्टिंग डोज से स्टार्ट करना है। जैसे ग्लूटेन होता है हमारे गेहूं में, ज्वार में, जौ के अंदर, तो इन चीज़ों के पदार्थों को खाने से हमें प्रॉब्लम होती है, जिसको ग्लूटेन एलर्जी है। दूध से बने पदार्थों को खाने पर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ा करके आपको देना है। अब ये कैसे देंगे, तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो साथ में गृहिणी की चिकित्सा करेंगे। गृहिणी की चिकित्सा करते हुए थोड़ा थोड़ा करके उन चीज़ों को एक टेस्टिंग डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग वो टेस्ट करके एक टेस्टिंग डोज डिसाइड करेंगे, उसको देंगे। कितने दिन बाद उस डोज को बढ़ाना है, इस साइकिल को वो मेंटेन करेंगे और टाइम टू टाइम उसका रिव्यू करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, डेफिनेटली ऐसे कई पेशेंट आज क्योर हुए हैं आयुर्वेद की मदद से, जिनको ग्लूटेन एलर्जी थी, लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ था। तो इस ओक शात्म के सिद्धांत को जरूर अपनाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वापस आकर के कि आपको कितना फायदा हुआ है और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग, या मैं कहूँ इंटरेस्टिंग एक गलत वर्ड है, ऐसे नॉलेजेटिक वीडियो जो आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, वो सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।